हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका टारगेट प्रीलिम्स 2021 की सीरीज़ में, जहां पर आज हम एक स्पेशल टॉपिक को डिस्कशन में लेंगे, जो कि है कि उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी अपनी निकाली। ठीक है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा स्टेट क्या इनिशिएटिव ले रहा है, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कशन में लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, अनअकैडमी आपके लिए एक कॉम्बो ऑफर लेकर आया है। 25% आपको ऑफ मिल रहा था विद ऑप्शनल, 10% मिल रहा था यूजिंग रेफरल कोड स्टडी आईएएस, जो कि हमारा चैनल का नेम है। अब आपको उसके साथ 10% और ऑफ मिल रहा है। ठीक है, इट्स अ लिमिटेड ऑफर एंड ये आज तक के लिए ही वैलिड है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे। आपको टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होगी, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों के टेस्ट अवेलेबल हैं। ऑल्सो अगर आप 1 ईयर प्लान लो या फिर 2 ईयर प्लान लो, ये होता है कि वो अगले मेंस तक, जब भी मेंस आएगा उस तक वो वैलिड रहता है। तो यानी 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल रही है, तो आप 4 मंथ्स और पढ़ सकते हैं एंड अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेटर कर सकते हैं। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एंड ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए और सब सरप्राइजेस लाता रहता है, आपको बेनिफिट्स पहुंचाता रहता है, तो आप इनको देखिए। ऑल्सो अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है 11 बजे। प्रीलिम्स वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। इससे क्या होगा, जब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पास में होगा तो आप इजीली समझ पाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड ऑल्सो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है, दोनों में ये जो टेस्ट है ये अवेलेबल होता है, तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। आप इसको ज़रूर दीजिए, आपको फ़ायदा होगा। ये सारी बैचेज़ हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को हमने देखा, तो वहीं पर ही उत्तर प्रदेश ने अपना न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30 के बारे में बताया, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिकमेंड किया था कि 11 जुलाई को ऑब्जर्व करना चाहिए एज इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, तो इंटरनेशनली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पर इसको लिया जाता है। एंड इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने 5 बिलियन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको रीच किया था 1987 में, तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस। तो इसके बाद से ये दो जो दिन है ये हमें देखने को मिला। अब यूपी की जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी आई है, इसमें बहुत चीज़ें प्रपोज हुई हैं। मेन चीज़ें ये हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, एंडिंग क्यूरेबल मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, एंड ऑल्सो इलनेस, एंड एंडिंग क्यूरेबल इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो जो मटेरियल मॉर्टेलिटी हो गई या फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो गई, इसको कम करने की बात करी जा रही है, और भी ज़्यादा बेटर हेल्थ की तरफ मूव ऑन करना चाहती है सरकार। एंड इंश्योरिंग बेटरमेंट इन देयर न्यूट्रिशन स्टेटस, क्योंकि क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर ड्यू टू पॉवर्टी और ड्यू टू अदर कंस्ट्रेंट उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, एंड उससे वजह से क्या होता है, मदर तो परेशान होती है बट बेबी भी परेशान होता है। तो इस चीज़ के बारे में भी ख्याल रखने की बात करी जा रही है। ऑल्सो सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको भी बेटर करा जाएगा। एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द एल्डर्स, ठीक है, जो हमारे एल्डर्स हैं उनका भी ख्याल रखने की बात करी जा रही है। ये सब कुछ टारगेट्स हैं जो कि साथ में हैं, ठीक है, जिनको नज़र में रखा जा रहा है। The UP Government's Law Commission has also prepared a population control bill, ठीक है, इसके अंदर 2 चाइल्ड जो नॉर्म है ये भी हमें आते हुए नज़र आए हैं। एंड वायलेशन ऑफ द पॉलिसी इज़ पीनलाइज, ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है। ये सब आप देख सकते हैं कि डिक्रीज द टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 2.7 टू 2.1 बाई 2026, ऐसे कुछ टारगेट हैं कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट फ्रॉम 31.7 से हम 45% ले आए 2026 तक, एंड उसके बाद 2030 तक हम उसे 52% कर दें, जिससे क्या हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाए। मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ को भी बढ़ाने की बात करी जा रही है। एंड डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है हमारे देश के लिए, ठीक है, इसका ख्याल रखा जाएगा। हेल्थ फैसिलिटी को और भी ज़्यादा बेटर किया जाएगा। एंड डिक्रीज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि बच्चों की जब हेल्थ पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो देखने को मिलता है कि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा। एंड डिक्रीज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब ये देखो, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उन्होंने कहा कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी in society. Hence,
until all sections are made comprehensively aware there will be a delay in fulfilling various goals. ठीक है, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर पॉपुलेशन हद से ज़्यादा होगी तो देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट उतनी ही होगी, एंड रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर कि हम हमारे देश के लिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट है, हम उसको अपना बर्डन नहीं बनाएं. इसलिए ऐसी जो पॉलिसीज़ आती हैं ये हमें सामने आती हुई नज़र आती हैं. अब देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन की हम बात करें, इट स्टैंड्स एट 7.7 बिलियन एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 8.5 बिलियन इन 2030. तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है. अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि किस वजह से बढ़ रहा है. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल सर्वाइविंग टू रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं. फर्टिलिटी रेट्स में डिफरेंस, देन अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. अफेक्टेड एरियाज़ हैं, दे अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एम्प्लॉयमेंट में भी करता है क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की ज़रूरत है. देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो पॉवर्टी, सोशल प्रोटेक्शंस, ठीक है, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है बाद में. एंड ऑल्सो यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है, ये सब जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं इनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि सबको ये चीज़ मिल पा रही है. अब इंडियाज़ पॉपुलेशन रिलेटेड इशू क्या है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इंडिया हैज़ जस्ट 2% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास बट 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है. एंड कुछ रिपोर्ट तो ये कहती हैं कि इंडिया सून सरपास कर जाएगा चाइना की पॉपुलेशन को, जो कि इस समय लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है. तो ये चीज़ सही नहीं है, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है. एंड हमें मिसमैच देखने को मिलता है बर्थ एंड डेथ रेट में, उसकी वजह से भी हो रहा है. बट हाँ, एक चीज़ सही है कि हमारे देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है दैट इज़ बेटर, ठीक है, चाइना के मुकाबले अगर हम इस चीज़ को देखें वो हमारे लिए एक एसेट है. और जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन करी है. इट इज़ नाउ 2.2 पर वुमेन, नियरली रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1, ठीक है. तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है. अब देखो एडुकेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल की अगर हम देखें तो पॉवर्टी एंड इलिटरेसी कंट्रीब्यूट इमेंसली टू द पॉपुलेशन एक्सपोजर, ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है. एंड लिटरेसी रेट इन द कंट्री इज़ अबाउट 77.7%, हमें इसे बढ़ाना है, ठीक है. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज भी करना है. एंड मेल लिटरेसी रेट हायर है एज़ कम्पेयर टू वुमेन. चिल्ड्रन इन रूरल एरिया आर कंसिडर्ड एज एसेट, ठीक है, हु विल टेक केयर ऑफ पेरेंट एट ओल्ड एज. ऑल्सो मोर चिल्ड्रन मीन मोर अर्निंग, ठीक है. ये हमें रीज़न देखने को मिलता है कि ज़्यादा हमें पॉपुलेशन देखने को मिलता है स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में. एंड फीमेल एजुकेशन हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी, ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है. जो इलिटरेट वुमेन होती हैं उनका हमें देखने को मिलता है कि दे हैव मोर बेबीज़ एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर इलिटरेट, ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है. अब यहाँ पर हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना ज़्यादा हम लोगों तक ये बात पहुँचा पाएंगे कि वो इन चीज़ों को कंसिडर करें. लैक ऑफ एजुकेशन ये सब का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें कि वुमेंस तक हम एजुकेशन को पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है, एंड मेल्स को भी, ठीक है. हमें अपनी पूरी पॉपुलेशन का ही ख्याल रखना है कि हम उनका ओवरऑल कैपेसिटी है उसको बिल्ड कर रहे हैं, उनकी बेटर लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं. अब अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम देखें, हमें पता है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास अच्छा खासा है, इसलिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी उतनी ही फास्ट नीड है, ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है. अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो यूथ होती है हमारे देश की, ठीक है, हम उसको डिनोट कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड. अब देखो वे फॉरवर्ड तो यही है कि फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है. गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, यूनियन हो, स्टेट हो, लोकल हो, सिटीजन, सिविल सोसाइटी, ठीक है, हर बेसिस पर, ऐसे नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट बट वैसे भी हर को ये चीज़ देखनी होगी कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं. ऑल्सो एडुकेट करें लोगों को अबाउट सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द वुमेन एंड ऑल्सो कैसे कॉन्ट्रोसेप्टिव्स यूज़ करने हैं, ठीक है, जिससे लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें. हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लोगों को भी अपने बिहाफ पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. एंड देयर इज़ अ नीड फॉर वेल रिसर्च प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर उनके लिए कोई भी चीज़ को हमें इन रियलिटी लेकर आना है, कोई एक्ट लेकर आना है या कोई रूल लेकर आना है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक ओवर टू द ओवरऑल सिनेरियो. एंड वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास वेल रिसर्च्ड चीज़ें हों.
तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। एंड ऑल्सो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे पास हैं दैट आर रिलेटेड टू पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सबको अगर हमें पूरा करना है तो हमें ओवरऑल चीज़ों को देखना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है हम उनको बेटर चीज़ें दे सकें। अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी एंड हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो सिर्फ बर्डन क्रिएट होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में ख्याल रखा जा रहा है। अब ये एक स्पेशल टॉपिक था जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, वे फॉरवर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या इंटरवेंशंस गवर्नमेंट ले सकती है। चलिए, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप हमारे साथ नॉलेज को गेन करते रहिए। चलिए, बाय बाय।